बिहार का तो अभी सबसे बड़ा पार्टी उभर कर हमारी जन सुराज पार्टी आने वाली है। सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि 243 सीट पर चुनाव यही लड़ने वाला है, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, न बीजेपी न जनता दल यूनाइटेड। जब सारी सीट पर हमारी पार्टी लड़ रही है तो सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी ही हुई। नमस्कार, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में है और हथौड़ी जो है आज राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार पहुँचने वाले हैं और प्रशांत किशोर के स्वागत को लेकर तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही आजू बाजू के जो भी इलाके हैं वहां से भी जो भावी प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं अपने दलबल के साथ। अपनी ताकत दिखाने को लेकर कहीं ना कहीं अपने समर्थकों का जुटान जो है किया गया है और भारी भीड़ जो है इस वक्त हथौड़ी में हो गई है। और हमारे साथ ऐसे ही एक भावी प्रत्याशी हैं औराई विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज के राधा रमन हैं। जिला परिषद आपकी माता जी रही हैं, जी। आप वार्ड मेंबर रहे हैं और पंचायत में सरपंच भी रहे हैं। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भदई के रहने वाले हैं। भदई के रहने वाले हैं। तो जन सुराज में आस्था कैसी हुई? प्रशांत किशोर पे भरोसा कैसे आपका बन गया? उनकी बात अच्छी लगी, उनकी सोच अच्छी लगी कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, उनके इस विचारधारा को हमें अच्छी लगी, इसलिए इस पार्टी से जुड़े। लेकिन नई नवेली पार्टी है, जो स्थापित पार्टियां हैं पहले से, नीतीश कुमार की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, जो कहा जाता है कि 30 साल से लगातार बिहार जो है इन्हीं दोनों नेताओं ने चलाया है, तो उस पर क्या आप लोग का भरोसा अब डगमगा गया है? उस पर से तो भरोसा क्योंकि वो जो बोले वो किए नहीं, इसलिए भरोसा डगमगा गया है। आप देख ही रहे हैं कि केंद्र की सरकार हम बिहार को दिया 36,000 करोड़, जबकि 30 सीट बिहार दिया, और गुजरात को दिया 1 लाख करोड़, जबकि गुजरात मात्र 27 सीट दिया। तो आप समझ ही रहे हैं, इसलिए हम लोग जन सुराज का हाथ थामे हैं। जन सुराज की 5 बातें हैं कि जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। क्या क्या? पहली चीज की लेबर का पलायन बंद। अभी जो 12,000 और 15,000 की नौकरी करने के लिए हम जो अभी यहाँ से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब जाते हैं, वो जाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको ये नौकरी बिहार में मिलेगा। दूसरी चीज है कि जो 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, उनको पेंशन 2,000, जो अभी 400 रुपया नीतीश जी के सरकार में मिल रहा है। समझिए पानी का दाम भी नहीं मिल रहा है, उसमें पूरे महीना पानी भी लोग नहीं पी सकता है। तीसरी चीज है कि पहली से लेकर 12वीं तक विश्व स्तरीय शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट। हर ब्लॉक में एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा, एक बुझिए अच्छी कैटेगरी का विद्यालय हर ब्लॉक में खोला जाएगा, जहां गरीब से लेकर अमीर तक के हर बच्चे वहां पढ़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चौथी चीज है कि महिलाओं को सरकार की गारंटी पर सस्ता ऋण, वो भी 4% ब्याज पर। 5वीं चीज है कि लेबर जो किसान हैं उनको खेती करने के लिए लेबर फ्री। तो ये 5 चीज जन सुराज वादा कर रहा है जनता के बीच। ये जनता की पार्टी है, जन सुराज पार्टी। इसके हमारे सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी। वो तो कोई नेता तो है नहीं, वो सूत्रधार हैं। नेता तो इसका जनता है। अच्छा, जनता जो डिसीजन करेगा वही होगा, जनता जो चाहेगी वो होगा। चलिए, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक संकट ये भी आ गया है ना कि दावेदारों की संख्या जो है पार्टी के भीतर हर विधानसभा क्षेत्र में काफी बढ़ गई है। यहाँ तक कि आवेदन जो है एक विधानसभा से कई लोगों ने कर दिया। आपके औराई के कई सारे दावेदार चर्चा में हैं, जी, है ना? हाँ, लेकिन सब अपने में ये फिक्स है कि बोले दीजिए। हाँ, सब ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब अपने में फिक्स हैं कि टिकट जिनको मिलेगा हम लोग सब उनके बाहों को मजबूत करेंगे। सब लोग 21,000 रुपया कटवाए हैं ना? जी, बिल्कुल कटवाए हैं। अच्छा, ये जो सब लोग दावेदारी किए, तो ये एक जो कैंडिडेट चुना जाएगा उसको मिल जाएगा? उसको मिल जाएगा। जिसको जनता चाहेगा उसको ये टिकट मिल जाएगा। अच्छा, जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करने की सोच रहे हैं, औराई, जी, औराई को लेकर इन दिनों खूब चर्चा रही है। औराई के विधायक भी सुर्खियों में रहे हैं, राम सूरत राय, और हमने देखा कि जिस रघुनाथ पांडे का नाम लेने की वजह से औराई विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, जाति विशेष को टारगेट करने का उन पर आरोप लगता है, और एक लंबा जो है विवाद चला
बोचहा में उपचुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं भूमिहार समाज के अग्रेसिव वोटिंग के पीछे रामसूरत राय का वो सदन में दिया गया बयान जो उसकी बड़ी वजह उसको बताया गया था। लेकिन इस वक्त एक खबर आई कि रघुनाथ पांडे के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जो कल शनिवार को हुआ है उसमें रामसूरत राय पहुंच गए हैं। तो रामसूरत राय ने तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कवायद कर दी है और औराई में जो है 2100 करोड़ की सौगात की बात कही जा रही है बीजेपी के विधायक की तरफ से। धन्यवाद यात्रा भी निकाली गई। ये सिर्फ कागज पर कही जा रही है। ठीक है। कागज पर भवन गामा घाट का पुल के लिए भी आप सुने होइएगा जो 400 कुछ करोड़ का पुल बन रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ यात्रा में आए थे, उसका उद्घाटन नहीं कर सके। हम लोग पेपर पर जरूर देखे जो पुल बन रहा है, ये 20 बरस से हम लोग देख रहे हैं। तो ये नीतीश जी की सरकार में जो है वो पेपर पर काम हो रहा है। ये जाति विशेष नहीं, इस जगह हर जाति के लोग हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो सब यही कहेंगे जो कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश जी के सरकार में कुछ नहीं, सिर्फ पेपर पर काम, जीरो। और औराई में तो सबसे ज्यादा जो है स्कूलों की हालत खराब है। बहुत औराई में कुछ है ये नहीं है। शिक्षा का हालत खराब, स्वास्थ्य का हालत खराब, रोड का हालत खराब। कम से कम 20 जगह आपको चचरी मिलेगा औराई में। अभी भी है 20 अभी भी 20 जगह। औराई के विधायक रामसूरत राय कह रहे हैं कि हमने चचरी मुक्त कर दिया है। अभी भी चलिए, आपको 20 जगह चचरी पार करना होगा। पहले तो जहाँ हम हैं अभी औराई ब्लॉक चलना होगा तो पहले चचरी ही पार करना होगा, कोई रास्ता ही आगे नहीं। अमनौर के पास एक पुल टूटा है कुछ दिनों पहले जी, उसमें मिट्टी भरा दिया गया है। पुल के जगह पर अब मिट्टी भरा गया। राधा रमन क्या करने वाले हैं ऐसा कि जनसुराज अगर मैं उम्मीदवार बनाता है? जनसुराज अगर आएगी तो ये 5 चीज हो जाएगी। हम लोग को ये अभी हमारे जो सूत्रधार हैं कहते हैं यही सिर्फ 5 वादा करो, अभी 6ठा वादा नहीं करना है। ये 5 निश्चित हो जाएगी, ये एकदम जनता को हमारा वादा है। कितनी उम्मीद है जनसुराज? कितना बड़ा अभियान, एक अभियान के तौर पर शुरू हुआ? बिहार का तो अभी सबसे बड़ा पार्टी उभर कर हमारी जनसुराज पार्टी आने वाली है। सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि 243 सीट पर चुनाव यही लड़ने वाला है, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। न बीजेपी, न जनता दल यू, मतलब जनसुराज 243 सीटों पर उम्मीदवार देगी, इस हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी। जब सारी सीट पर हमारी पार्टी लड़ रही है तो सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी ही हुई। अरे जो जिंदाबाद लोग कर रहे हैं, बबलू भाई आपका नाम बबलू भाई भी है? उर्फ बबलू सिंह है, राधा रमन उर्फ बबलू सिंह। अच्छा, पोस्टर पर भी आप देख रहे होइएगा कि राधा रमन उर्फ बबलू सिंह। चलिए, तो राधा रमन उर्फ बबलू सिंह बदाई के रहने वाले हैं और औराई के भावी विधायक प्रत्याशी है जनसुराज पार्टी की तरफ से। प्रशांत किशोर आज पहुंच रहे हैं हथौड़ी में और सहिला हाई स्कूल का जो मैदान वो इस वक्त खचाखच भरते जा रहा है। औराई ही नहीं, तमाम अलग अलग मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों से जो भावी उम्मीदवार हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं। साथ ही साथ सीतामढ़ी से लेकर शिवहर तक के भी लोग जो हैं प्रशांत किशोर को देखने और सुनने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अपने समर्थकों को लेकर यहाँ आ रहे हैं ताकि शक्ति प्रदर्शन किया जा सके, जिन्होंने भी दावेदारी पेश की जनसुराज पार्टी में 2025 के विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।